कहा जाता है, जब मां काली का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप उठती है। पर क्या सच में उनका क्रोध विनाश के लिए था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? ये कहानी है उस क्षण की जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर फैल चुका था। सबसे भयानक था रक्त बीज, एक ऐसा दैत्य जिसकी हर बूंद से नया दैत्य जन्म लेता था। देवता हार चुके थे, तब शक्ति ने रूप लिया। देवी दुर्गा के तेज से प्रकट हुई मां काली। उनका वर्ण श्याम, केश खुले, आंखें अग्नि समान प्रज्वलित, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। वे केवल एक देवी नहीं थीं, वे थीं स्वयं समय और मृत्यु का प्रतीक। युद्ध प्रारंभ हुआ। हर वार के साथ रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता और सैकड़ों नए असुर खड़े हो जाते। युद्ध असंभव लग रहा था। तभी मां काली ने निर्णय लिया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और रक्त की हर बूंद को गिरने से पहले पी लिया। उनकी जिह्वा लाल हो उठी। असुरों का अंत हुआ, पर उनके भीतर का उग्र भाव शांत नहीं हुआ। क्रोध अब भी धधक रहा था। वे रणभूमि में तांडव करने लगी, धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो उठे। यदि ये तांडव नहीं रुका तो सृष्टि स्वयं नष्ट हो सकती थी। तब एक असाधारण निर्णय लिया गया। स्वयं भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। वे रणभूमि में जाकर मां काली के मार्ग में लेट गए। क्रोध में डूबी मां काली ने उन्हें देखा नहीं और अनजाने में उनका चरण शिव पर पड़ गया। जैसे ही उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, समय थम गया। उनकी आंखों का क्रोध अचानक विस्मय में बदल गया। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई, लज्जा और आत्मबोध का प्रतीक। उसी क्षण उनका तांडव रुक गया। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है? शास्त्रों में मां काली को केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि आदि शक्ति कहा गया है। वे उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म का अंत करती है। उनका क्रोध अराजकता नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। उनका काला रूप शून्यता का प्रतीक है, जहां सब कुछ समा जाता है। उनके गले की मुंडमाला अहंकार के नाश का संकेत देती है, और शिव पर रखा उनका चरण ये दर्शाता है कि शक्ति बिना चेतना के अनियंत्रित हो सकती है और चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय। कुछ विद्वान इस घटना को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। उनके अनुसार मां काली का क्रोध हमारे भीतर की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। लेकिन यदि वो ऊर्जा विवेक से ना जुड़ी हो तो वो विनाशकारी बन सकती है। शिव यहाँ विवेक और शांति का रूप है। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध स्वयं में बुरा नहीं है। जब वो धर्म की रक्षा के लिए हो तो वो शक्ति है, परंतु जब वो नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। आज भी जब हम मां काली की प्रतिमा देखते हैं, उनके खुले केश, रक्त रंजित जिह्वा और शिव पर रखा चरण, तो वो केवल भय का दृश्य नहीं है, वो एक गहरा संदेश है, जीवन में संतुलन का, शक्ति और शांति के मिलन का। तो अगली बार जब आप मां काली की मूर्ति के सामने खड़े हों तो याद रखिए, उनका क्रोध संसार को नष्ट करने के लिए नहीं था, वो अधर्म को समाप्त कर धर्म की रक्षा करने के लिए था। क्योंकि कभी-कभी सृष्टि को बचाने के लिए विनाश का रूप धारण करना पड़ता है।